ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। रायबरेली से खबर, जहां पर डॉक्टर डीएस चंदेल पर दर्ज मुकदमे में नया मोड़ सामने आया। प्राइवेट लैब की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में आया नया मोड़। केजीएमसी से डॉक्टर चंदेल की रिपोर्ट नेगेटिव आई। आईएमए ने डॉक्टर चंदेल पर दर्ज मुकदमे पर नाराजगी जताई है। आखिर ऐसे में कैसे डॉक्टर करेंगे इलाज? आईएमए के पदाधिकारियों का आरोप है, जल्दबाजी में डॉक्टर पर क्यों दर्ज हुआ मुकदमा? आखिर जिला प्रशासन ने क्यों दर्ज किया है डॉक्टर चंदेल पर मुकदमा? प्राइवेट लैब की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने क्यों की जल्दबाजी? तो आईएमए के पदाधिकारियों का आरोप, जल्दबाजी में डॉक्टर पर क्यों दर्ज हुआ मुकदमा? फिलहाल जिला प्रशासन से ये सवाल तमाम डॉक्टर्स, आईएमए, ये सभी पूछ रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी आखिर क्या थी। तो रायबरेली का मामला है, डॉक्टर डीएस चंदेल पर दर्ज मुकदमे में नया मोड़ सामने आया। रोहित मिश्रा हमारे संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या जानकारी मिल पा रही है प्रशासन की तरफ से? क्या इन सवालों के जवाब दिए गए कि आखिर जल्दबाजी में क्यों था प्रशासन? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि रायबरेली के जो बाल विशेषज्ञ हैं डॉक्टर चंदेल, उनके खिलाफ जो है मुकदमा प्रशासन ने दर्ज किया, क्योंकि वो जो उनका प्राइवेट जो जांच रिपोर्ट आई उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जिसके बाद से पुलिस ने आना फार्म जो है उनको घर से जो ले जाकर क्वारंटाइन के लिए एडमिट करा दिया, वहीं उसके परिवार को एडमिट करा दिया। लेकिन उसके बाद से लगातार आईएमए जो संगठन वो लगातार विरोध में है कि आखिर हम लोग अपना नर्सिंग होम नहीं खोलेंगे तो इलाज कर सकेंगे। एक तरफ नर्सिंग होम खोलने का भी दावा करें कि आप लोग खुद इलाज करेंगे, और दूसरी तरफ से मुकदमा दर्ज कर रही है। कहीं न कहीं जो डॉक्टर उनके मन में एक भय का माहौल था। लेकिन जैसे ही आज जो है केजीएमसी की जो रिपोर्ट आई है डॉक्टर की, और उनके परिजनों की जो रिपोर्ट आई वो नेगेटिव आई है, उसके बाद से जो आईएमए संगठन के जो भी डॉक्टर्स हैं वो सब उखड़ दिखाई दिया और हम लोग जो है आखिर कैसे इलाज कर पाएंगे। वही अगर दूसरी बात की है तो उनका ये आरोप भी है कि आखिर जिला प्रशासन इतनी जल्दी में क्यों था। जो प्राइवेट जो लैब थी जिससे उसकी जांच हुई थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग है कि जिसने जो प्राइवेट लैब है उसको उन्होंने पॉजिटिव निकाला है। वही जो सरकारी लैब है जो केजीएमयू है वहां से जो है उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव है, वो भी एक बार नहीं दो बार निगेटिव आई है। तो उनकी मांगे हैं डॉक्टरों की, आईएमए संगठनों की मांगे हैं कि आखिर वो लोग जिला प्रशासन इतनी जल्दी में क्यों था, क्यों इस तरह से मुकदमा लिख दिया गया, एक तरह से डराने का काम किया गया जिला प्रशासन द्वारा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वहीं यूपी में बड़ा कोरोना संक्रमण का मामला। बिजनौर में मिले कोरोना पॉजिटिव 7 नए केस मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। बिजनौर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 19 हो गई है। सभी नए पॉजिटिव केसों की सीएमओ ने पुष्टि की है। गाजियाबाद में 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। जिले में संक्रमण के एक्टिव केसेस की संख्या 66 हो गई है। अब तक कुल कोरोना संक्रमण के 124 मामले सामने आए हैं। जिले में 56 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। मेरठ में सब्जी दुकानदार की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पल्लवपुरम के अंदर पैलहड़ा गांव का रहने वाला है दुकानदार। पैलहड़ा गांव के गली मोहल्ले को बंद कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने दुकानदार के परिवार को होम क्वारंटाइन किया है। तो गाजियाबाद में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। बिजनौर के अंदर 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, और बिजनौर में 7 और नए मरीज सामने आए हैं। तो मेरठ में सब्जी दुकानदार की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। फिलहाल आपको बता दें कि तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, और बिजनौर में जिस तरीके से अब 19 की संख्या हो गई है, लगातार गाजियाबाद में भी संख्या बढ़ रही है। मेरठ में भी एक बड़े स्तर पर कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। हमारे यहाँ गाजियाबाद में कंटेनमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, और आज 4 पेशेंट आए हैं जो नए हैं, और उन लोगों को हमने कोविड हॉस्पिटल में एडमिट भी करा दिया है। 2 खोड़ा क्षेत्र के हैं, 2 अन्य विभिन्न क्षेत्रों के हैं। हमारा जो रेशो है, टोटल जितने हमारे यहाँ कोविड पॉजिटिव निकले हैं उसमें 50% हमारे सही होकर घर जा चुके हैं, और 50% अभी हमारे एडमिट हैं। और उनकी करीब 15 लोगों की पहली रिपोर्ट फर्स्ट जो है उनकी निगेटिव आ चुकी है, और आज एक और कल हमने सैंपल भेजा था, आज उनकी रिपोर्ट की उम्मीद है, तो हमारे 15 और मरीज माइनस हो जाएंगे। गौरव यादव संवाददाता हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। गौरव, गाजियाबाद में 4 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, क्या स्थिति अभी ग्राउंड पर है? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद पिछले 6 दिन से लगातार पॉजिटिव केस सामने आते आ रही था, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यदि बीते दिन की बात करें तो गाजियाबाद में 4 पॉजिटिव केस थे, आज
4 फिर पॉजिटिव केस आए हैं। यदि शाम तक रिपोर्ट का अनुमानित माना जाए तो लगभग 5 से 6 केस और बढ़ने की आशंका भी बताई जा रही है। कहीं ना कहीं गाजियाबाद रेड जोन में जाता जा रहा है। वहीं लगातार कोड़ा से पॉजिटिव केस आने से पुलिस जो चिकित्सा प्रशासन है उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। चिकित्सा प्रशासन लगातार कोड़ा को मुंबई के धारावी से कंपेयर करने लगा है, क्योंकि कोड़ा में जिस तरीके से केस एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। कल भी बीते 2 पॉजिटिव केस कोड़ा से आए थे, आज भी 2 सुबह से 2 पॉजिटिव केस कोड़ा से आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कोड़ा को लेकर जो जिला प्रशासन है या चिकित्सा प्रशासन है लगातार चिंताएं व्यक्त करता जा रहा है। और वहीं लगातार गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ने से जो चिकित्सा प्रशासन है उसके हाथ पैर फूल चुके हैं। पूरी तरीके से चिकित्सा प्रशासन गाजियाबाद को संपूर्ण लॉकडाउन कराने की जिला प्रशासन से बात कर रहा है और मांग भी कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से लिकर शॉप खुली हैं उसके बाद जो आंकड़े बढ़ने शुरू हुए हैं वो काफी भयावह हैं। क्योंकि पिछले 7 दिन की यदि बात करें तो सुचार एक दिन 4 पॉजिटिव केस आते हैं, एक दिन 5 पॉजिटिव केस आते हैं, फिर एक दिन 13 पॉजिटिव केस आते हैं, फिर एक दिन 12 पॉजिटिव केस आते हैं और फिर अब 2 दिन से लगातार 4 पॉजिटिव केस हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगातार आंकड़ा जो जिस तरीके से बढ़ रहा है वो यहाँ की चिकित्सा प्रशासन की चिंता का विषय है। और लगातार इस बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए जल्द ही संपूर्ण लॉकडाउन की बात भी फिर जिला प्रशासन से चिकित्सा प्रशासन कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो गाजियाबाद में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। मेरठ से हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं के शर्मा। के मेरठ की अगर बात करें, एक बड़े स्तर पर नंबर से यहां पर हैं संक्रमण को लेकर और अभी फिर नए मरीज सामने आए हैं। अभी क्या स्थिति है ग्राउंड पर? अगर पिछले 4 दिनों के डेटा को सर्वे किया जाए, उसकी स्टडी की जाए तो आज भी करीब 10 तो कोरोना मरीज मिलेंगे ही, क्योंकि पिछले 4 दिन में जो ये आंकड़ा 115 से 196 पर पहुंचा है वो बताता है कि मेरठ में किस तरीके की चेन एक्टिवेट हुई है। प्रशासन ने अब से पूरी कोशिश की है इस चेन को तोड़ने की, लेकिन जो पुराने चेन के लोग हैं वही अब सामने मिलते आए। एक ही परिवार के 13 लोग यहाँ पर मिले हैं और वो परिवार है जिसमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, गोली चली थी। गोली चलने बाद आनंद हॉस्पिटल में जब उनका ऑपरेशन किया, गोली निकाल दी गई, उसके बाद कोरोना उनमें कंफर्म हुआ तो 13 के 13 लोग यहाँ पर आ गए। इस तरीके से चेन बढ़ती जा रही है। और अभी यहाँ पर बीजेपी महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के जो पीएसओ हैं उनकी डेथ हो चुकी है। आज सुबह 8 बजे एम्स में भर्ती थे और उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर यहाँ की तैयारियों के लिए वाक युद्ध हो चुका है शुरू बीजेपी के कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य महकमे के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी हमारे पास इनपुट मिली है, जितना हमें बीजेपी के लोगों ने बताया है, वो बता रहे हैं कि शासन की तरफ से लखनऊ के स्तर से हर सुविधा मिल रही है, हर चीज की स्वीकृति दे चुकी है, बजट अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखभाल नहीं हो रही है। अब तो आंकड़ा 196 का है, उसमें सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो लोकल वेंडर्स के रूप में काम करते हैं, दूध वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, आसपास के लोग हैं। अब इन लोगों को आइसोलेट करना, चेन को तोड़ना, ये प्रशासन के सामने सबसे बड़ी क्या अगर देखें बड़ी चुनौती ये भी है, क्योंकि जब तमाम चीजें खोली जा रही हैं, तमाम सर्विसेज को खोला जा रहा है और काफी कुछ रियायतें पब्लिक को दी जा रही हैं, क्योंकि मेरठ में अगर बात करें बड़े स्तर पर यह देखा गया कि सब्जी वाले, दुकानदार, तमाम फल विक्रेता, इनमें संक्रमण भी बड़े स्तर पर देखा गया है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा रियायत अगर मिलती है तो। देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि आगरा के बाद मेरठ नंबर 2 पर है। लॉकडाउन की जितनी स्थिति यहाँ पर पालन होनी चाहिए, सख्ती से पालन होना चाहिए, उनका पालन नहीं हो रहा है। गाय बगाए बीजेपी के छोटे बड़े आला अधिकारी सभी लोग कह चुके हैं कि यहाँ पर कर्फ्यू की स्थिति है। पता नहीं कर्फ्यू की स्थिति क्यों नहीं लगाई जा रही है। अब मैं आपको बता दूं, जो आसपास मेरठ से 10 किलोमीटर का सरफेस है, वहां पर शराब की दुकान खोलने से लॉकडाउन तोड़ने की रही सही कसर पूरी हो चुकी है। लोग निकलते हैं और वहां पर कोई भी सोशल डिस्टेंस का फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमसे जुड़ने के लिए। फैजल हमारे साथ जुड़ गए बिजनौर से। फैजल, 7 लोगों में कोरोना देखा गया है, पुष्टि हुई है बिजनौर में, क्या इनकी बैकग्राउंड है फिलहाल? देखिए तुषार, मैं आपको बता दूं, एक डॉक्टर हैं जो निजी क्लिनिक है जिन्हें खुद कोरोना होता है और उनकी परसों मौत भी हो जाती है। उसके बाद उनकी बीवी, उनकी भतीजी, उनके बच्चे तक को कोरोना हो जाता है और इन्हीं के एरिया में अभी ये 7 लोग आए हैं। प्रशासन जैसे 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, प्रशासन में हड़कंप मच जाता है और अब तक उस पूरे शहर को प्रशासन दोबारा सील कर रहा है। अगर कोई अब बाहर पाया गया तो 5400 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। फिलहाल प्रशासन कार्य में लगा हुआ है।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।